पप्पा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे पता है कि मेरा सर काम पर गए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ना एक अजीब सी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, जैसे विराट सर किसी मुसीबत में है। और मैंने इतना डरावना सपना देखा, मैंने देखा नहीं। आप कहते थे कि जब दिल में डर बैठ जाए ना और कुछ समझ नहीं है कि क्या करो, तो उस डर के आगे सर झुकाने से बेहतर है कि पप्पा के आगे सर झुका दो, वो सब ठीक कर देंगे। प्लीज पप्पा, सब ठीक कर दो। हाँ, मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन यहाँ मैं पुलिस वाले होने के नाते से नहीं आया, सदा का दोस्त होने के नाते आया हूँ। मैंने जो वादा अपने दोस्त से किया है उसे पूरा करने का एक मौका दे दो। मैं तुम्हें सही सलामत इस जंगल से ले जाना चाहता हूँ। साहस को सेफली इस दुनिया में लाने में मुझे तुम्हारी मदद करने दो, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हें मार कर अपना बदला तो ले लूंगी, लेकिन सदा वो तो चला गया ना, मुझे वापस नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी सबका भला किया, कितना सोचता था वो सबके लिए। उसके जैसा साफ दिल, दूसरों के लिए जीने वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। काश उसकी जगह मैं अपनी जान दे सकती। मैं उसको तो नहीं बचा पाई, पर उसकी इशारे को बचाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ सदा की मौत के बाद पुलिस का अगला टारगेट मैं ही हूँ। श्रुति, अगर तुमने अपना फैसला बदल दिया है तो कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सदा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें किसी सेफ जगह लेकर चलूं, और तुम्हारी बात सही है कि सदा के बाद पुलिस का अगला टारगेट तुम ही हो। जो इन्फॉर्मेशन वो सदा से पाने वाले थे वो अब तुमसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें सब बता दूंगी? नहीं, सदा ने मुझसे कहा था कि तुम भी निडर और बहुत बहादुर हो, सदा की तरह ही। लेकिन अभी बात तुम्हारी नहीं हो रही है, साहस की हो रही है। जो भी फैसला लो साहस के बारे में सोच कर लेना। इसीलिए श्रुति, हमें जल्द से जल्द अभी यहाँ से निकलना होगा। ये मीठी मीठी बातें करके तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? विराट जवान अपनी जान दे सकता है, लेकिन छोटी जबान कभी नहीं देगा। मगर ये बात मैं कैसे मान लूं? कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? जानता था मैं, तुम आसानी से मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। एक काम करो, शाम तक सोच लो, मैं फिर आऊंगा, अकेला और निहत्था। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो, गन हाथ में गोली चला देना। पर अगर यकीन हो तो मेरे साथ कहीं सेफ जगह चलने के लिए तैयार रहना। ये जो फैसला लेना है तुम्हें बहुत सोच समझ कर लेना। अपने बारे में सोच कर नहीं, साहस के बारे में सोच कर लेना। जाओ यहां से। अच्छा, हमारे बीच जो भी बात हुई है वो प्लीज अपने तक ही रखना, अपने लोगों को मत बताना। पुलिस पहले ही तुम्हारे पीछे पड़ी है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लोग भी तुम्हारे पीछे पड़ जाए।
हो सकता है कि हमारे बीच जो बात हुई है वो उसे गलत समझ सकते हैं। जाओ यहाँ से। जा रहा हूं, लेकिन रात को आऊंगा वापस। प्लीज अपना फैसला ले लेना। बाबा प्लीज मुझे विराट सर की कोई खबर दे दो। वो कहाँ है, कैसे है, वो ठीक तो है? प्लीज पापा प्लीज प्लीज। सई काय चाललंय तुझं? तू विराट की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये रोना क्या लगा रखा है? तू एक पुलिस वाले की बेटी है, पुलिस वाले की बीवी है। तुझे पता होना चाहिए कि एक पुलिस वाले के ऊपर देश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनका फर्ज। डीआईजी स्वर्गीय नागेश चौहान की बीवी हूं मैं। जब वो मिशन पर जाते थे तो मैं उनकी विजय आरती करके उन्हें शक्ति देती थी, आंसू बहाकर उन्हें कमजोर नहीं बनाती थी। सही, आंसू बहाने से कोई कमजोर नहीं हो जाता काकू। और एक पत्नी अपने पति के लिए रो नहीं सकती, ऐसा कहाँ लिखा है? मुझे विराट सर की बहुत फिक्र है, मेरे दिल में उनकी सलामती के लिए डर है, तो मैं आंसू बहाऊंगी। ऐसा करना मेरा हक है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। सही अब विराट की पत्नी बन चुकी है। अब मेरे बेटे की सही सलामत घर आने की देर है। दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत हो जाएगी। मुझे यकीन है मेरा बेटा सही सलामत घर वापस लौटेगा और तब उसका स्वागत सही जोशी नहीं, सही विराट चौहान करेगी। क्या हो सही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कैसे मुरझाई सी शक्ल हो गई तुम्हारी? विराट की टेंशन हो रही है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि विराट सर ठीक है या नहीं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू ये क्या डर लेके बैठी है अपने दिमाग में? हाँ, विराट सर ठीक है या नहीं, विराट सर को कुछ हुआ तो नहीं, थोड़ा शुभ बोलेगी तो क्या जबान कट जाएगी तेरी? वैनी, सही के दिल में क्या चल रहा है वो मैं समझ सकती हूँ। पूरे 1 साल अपने बेटे के इंतजार में मैंने ये दर्द सहा है। जब भी कोई आहट होती थी तो मेरी उम्मीदें बढ़ जाती थी। हर दस्तक में लगता था कि मेरा सम्राट वापस आ गया। बस वैसे ही आज सही अपने पति के लिए परेशान है। वो जायज है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बाढ़, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस सब अच्छा है ऐसा ही सोच। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बार बार सिर्फ अच्छा सोचने की, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सोच ना मेरे काबू में ही नहीं है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है बुआ जी। सही, तुम सब लोगों के साथ डिनर कर लो, शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। सही, तुमने विराट के किसी टीम मेंबर को फोन किया? मेरे पास किसी का नंबर नहीं है दादा। डीआईजी सर का नंबर तो होगा तुम्हारे पास ना? उन्हें डेफिनेटली पता होगा, तुम उन्हें कॉल करो। लेकिन उससे पहले ये याद रखना कि पिछली बार क्या हुआ था। तुम जब डीआईजी सर से विराट का ट्रांसफर रुकाने चली गई थी, विराट ने पूरा घर सर पे उठा लिया था। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डीआईजी सर को फोन करना चाहिए। इट्स ओके पत्रलेखा, कम से कम वो शांत तो हो जाएगी, उसके मन में जो बुरे ख्याल आ रहे हैं वो तो निकल जाएंगे। सही, तुम फोन करो।